हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और हम आए हैं गंगा स्नान करके। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं आई हुई हूँ अपने मायके, और जब भी मैं मायके आती हूँ तो अपने श्री बांके बिहारी के दर्शन हुए या गंगा स्नान हुआ या कोई भी जो तीर्थ स्थान है ना, वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर पूर्णिमा 2 दिन की पड़ती हैं। तो कल थी व्रत वाली पूर्णिमा। तो कल हम लोगों ने की थी सत्यनारायण भगवान की कथा, तो जो कि संध्या के समय की थी, जब भैया आ गया था ऑफिस से। और यहाँ पे मैं और मेरी भाभी हम दोनों मिलके लगा रहे हैं पैरों में आलता। तो फ्रेंड्स, कल सुबह का मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें कि सुबह की पूजा और कुछ चीज़ें दिखाई थी। और ये है संध्या का। तो संध्या को फिर दोबारा से स्नान किया और अब मैं यहाँ पे चौकी लगा रही हूँ पूजा की। तो फ्रेंड्स, यही नियम मेरा लखनऊ में रहता है अपने घर पे। तो व्रत तो मैं नहीं करती हूँ, व्रत केवल मैं एकादशी के ही करती हूँ। और लेकिन पूर्णिमा पे कथा तो हम हमेशा ही करते हैं। तो घर में भी हमने कथा की। तो मैंने इस जगह को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लिया, स्वास्तिक बना लिया। उसके ऊपर हमने चौकी रख ली और चौकी पे बिछा लिया है लाल रंग का कपड़ा। तो फ्रेंड्स, माधव का श्रृंगार हो गया है वाइट कलर के वस्त्रों में। और जो हमारी मम्मी के लड्डू लाडली हैं, वो उनका भी श्रृंगार मैंने कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लाला बहुत सुंदर लग रहे थे वाइट कलर की पोशाक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये जो वस्त्र है ना, लड्डू लाडली पहने हुए हैं, ये भी मैं जब पिछली बार आई थी ना, तो मैं अपने हाथ से बना के गई थी इनके लिए वस्त्र। और इसके अलावा भी कई पोशाक हैं जो मैंने इनकी बनाई हुई हैं अपने हाथ से। उस बेड पे ये सोते हैं, वो बेड भी मैंने अपने हाथ से बनाया था जब मैं पिछली बार आई थी। तो हो सकेगा तो मैं ज़रूर से आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, और आप लोग बताना श्री जी का, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब हमारे घर में जब भी कोई पूजा होती थी ना, तो मैं ही चौकी लगाती थी। और मम्मी को ना मेरे हाथ की पूजा पाठ बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मम्मी रखी गई हैं प्रसाद, जिसमें कि पंचामृत मम्मी ने दिया है और पंजीरी का भोग हम लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए तुलसी दल हम अर्पित कर रहे हैं प्रभु को। बहुत बड़ी तुलसी है मम्मी की, मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो यहाँ पे पूजा में गणपति जी हमने रख लिए हैं, और गणेश जी का पूजन करके ही हम पूजा शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, और एक सखी ने कमेंट किया था कि कहीं जाने के बाद भी अगर ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहती है तो मन को कितना सुकून मिलता है। तो सही कहा सखी आपने। तो मम्मी ने भैया को फ़ोन कर दिया था कि ऑफिस से आते समय प्रसाद, फूल माला, केले ये सब लेते आना, दीदी को कथा करनी है। तो भैया ने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया था। और भैया भाभी दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सच में जब भी घर में कोई पूजा पाठ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तो फ्रेंड्स, पूरी कथा मैंने ही पढ़ी थी और भैया भाभी को सबसे पहले प्रसाद दिया, जिससे सत्यनारायण भगवान की कृपा इन पर सदैव बरसती रहे और ये हमेशा प्रसन्न रहें। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। शाम के समय हमने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, और सारे ही लोग कल रात को देर तक छत पे भी थे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहा, और रात को 12 साढ़े 12 बज गए थे सोने के लिए। और उसके बाद 3 बजे हम फिर उठ गए और गंगा जी जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो मेरा भैया और मैं और मेरा बेटा, हम तीनों लोग गंगा जी जा रहे हैं। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। तो फ्रेंड्स, रात को ही मेरे भैया ने बोल दिया था कि दी, अगर आपका मन है तो मैं आपको गंगा जी ज़रूर लेके जाऊंगा। तो हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो हमारे घर से 70-70 किलोमीटर ही है। तो बस हम लोग निकल गए थे गंगा जी के लिए। और जो हमने बैग लिया है ना, इसमें एक एक जोड़ी हमने कपड़े रख लिए हैं, और मम्मी ने सीधा निकाल दिया था, तो वो सारा सामान हमने बैग में ही रख लिया। और अब देखिए करीब बज चुका है 5:15 साढ़े 5 का समय है।
तो फ्रेंड्स पहले हम आ गए थे एमपी के घाट, जिसे नरोरा घाट भी बोलते हैं, और जो लोग यहाँ से होंगे उन्हें पता होगा, इस जगह को देख के वो समझ गए होंगे। तो पहले हमने सोचा क्यों ना हम यहीं स्नान कर लें, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ गए तो पानी किनारे पे बहुत कम था, और आप देख सकते हैं, तो भैया का मन ही नहीं हुआ पानी में उतरने का। तो यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर दूर पे राजघाट है, राजघाट की गंगा जी। तो हम लोग फिर वहाँ निकल गए। तो कौन कौन लोग हैं जो राजघाट की गंगा जी आ चुके हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम आ गए हैं गंगा स्नान के लिए, और फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले मामा भांजे ने स्नान किया। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम बाइक से जा रहे हैं तो फिर हम बेटू को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर भैया ने कहा कि नहीं, ले चलते हैं, उसका मन है तो। और सच में बेटू बहुत खुश भी हो गया गंगा स्नान करके। और उसके बाद मैंने अपने भाई के हाथ से दीपदान कराया। तो आप देख सकते हैं दीपक कितनी दूर तक जा रहा है। दोने में रखा हुआ था दीपक, और दोने में हमने मुरमुरे भर दिए थे मछलियों के लिए, थोड़ा भोग प्रसाद रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स वैसे तो घाट के किनारे भी सब दीपक जला रहे थे, लेकिन दीपक को हमेशा गंगा जी में जब हम छोड़ते हैं ना, वो जितनी दूर तक जाता है ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद मैं भी आ गई थी पानी में, और घाट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि सामान के पास किसी भी एक इंसान को तो खड़ा रखना ही था। तो पहले बेटू ने और भैया ने स्नान किया, तब मैंने ध्यान रखा सामान का। उसके बाद हमने बेटू को कहा कि अब तुम ध्यान रखो, और अब मैं जा रही हूँ स्नान के लिए। तो फ्रेंड्स जहाँ पर सबका सामान रखा था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने वीडियो नहीं बनाया था वहाँ का। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, खासकर ये सोच के कि पूर्णिमा तिथि में हमने स्नान किया, और इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे भाई को जाता है। भैया मेरे को बहुत खुशी से सभी जगह दर्शन कराता है। इसके बाद भाई बाहर चला गया था पानी से, और बेटू को भेज दिया था। तो बेटू ने, हमने दोनों ने खूब मस्ती की। तो फ्रेंड्स छुट्टियों में ना घर से बाहर जाने के यही फ़ायदे होते हैं कि सभी लोग ना साथ में इंजॉय कर लेते हैं। और इसके बाद मैं दोबारा से फिर ऊपर चढ़ के गई, और दिया जला के दे दिया था भाई ने। तो दीपदान करना था, और इसी दोने में ही रखा है हमने। दोने में मुरमुरे और जो लड्डू का प्रसाद होता है वो रखा हुआ है, और अब हम भी यहाँ पे दीपदान कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग बहुत सुबह ही पहुंच गए थे ना, इसलिए हम दीपदान कर रहे हैं। अगर हमें मतलब लेट हो जाता, 8-9 बज जाते ना, तो फिर हम दीपदान कैसे करते, क्योंकि तब तो सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा, धूप फैल चुकी होती है। मेरा दीपक इतनी दूरी तक गया था ना, मैं सच में आपको बता नहीं सकती। आप देख सकते हैं, आपको शायद दिख रहा हो, देखिए ये जा रहा है मेरा दीपक जलता हुआ, और काफ़ी दूर तक गया था, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और इसके बाद मैंने गंगाजल भरा, और गंगा जी को अपने साथ लेके अब हम निकलेंगे अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स पूर्णिमा पे गंगा स्नान, सत्यनारायण भगवान की कथा, दान पुण्य, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया ना, मैं आपको बस क्या बताऊं। और फ्रेंड्स मैं अपने मायके आके ना इसलिए भी खुश रहती हूँ ना, क्योंकि मुझे ना मतलब तीर्थ स्थल पर घूमने का मौका मिलता है, जो कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन चीज़ों से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस भैया की कृपा से गंगा स्नान भी हो गया, गंगा मैया के दर्शन हो गए, और कपड़े हमने चेंज कर लिए। इसके बाद जो भी हम दान पुण्य का सामान लेके आए थे वो हमने दिया, और रास्ते में ही हमने ना गाड़ी रोक के एक जगह पे छोले कुलचे खाए, जो कि बहुत बहुत टेस्टी थे। तो रास्ते में ही बेलोन की देवी का मंदिर पड़ता है, वहाँ नहीं जा पाए, हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि भैया को 9 बजे तक ऑफिस भी पहुँचना था। और अब हम घर आ गए हैं, तो मम्मी ने लड्डू लाडली का श्रृंगार किया है, माधव का श्रृंगार किया, स्नान कराया, भोग पूजा आरती सब हो गया, और देखिए बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स घर आते आते हमें जो है 8:45 बज गया था, और प्रसाद वगैरह जो लेके आए थे वो मम्मी को दे दिया है, सबको बांट देंगी वो। और भैया लेट गया था आके, कह रहा था कि मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो 5 मिनट में लेटूंगा, उसके बाद जाऊंगा ऑफिस। तो भाभी ले आई है चाय, भैया चला गया है मेरा ऑफिस, और अब हम और भाभी बैठ के पियेंगे चाय। तो फ्रेंड्स यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।